बेबी टाइटल क्यों रखा है और लोग कह रहे थे ये बेबी है क्या? सॉर्ट ऑफ क्यूरियोसिटी, क्या ये आपका मिशन तो नहीं है बेबी नाम से? एक समझदारी वाली बात है, अक्ल वाली बात है, कॉमन सेंस वाली बात है कि आप बेबी टाइटल है लेकिन उसके अंदर क्या रीज़न है वो अभी फिलहाल नहीं बताना चाहिए, क्योंकि जब फिल्म देखोगे तो मज़ा आएगा, नहीं तो मज़ा करके रहो। नीरज, क्वेश्चन आंसर का दौर शुरू हो। Sure. और बेबी फिल्म के बारे में बहुत एक्साइटेड थे, लोग कह रहे थे ये बेबी है क्या? तो शुरुआत तो मैं ही कर देता हूँ, बेबी है क्या यार? बेबी क्या है ये डैनी सर बताएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। बेबी बहुत सेक्सी है। दो बेबी है इसमें। ओके। एक बेबी जो है बच्ची है छोटी सी, और दूसरी बेबी बहुत सेक्सी है। ओके। तो ये अक्षय साहब बताएंगे अभी इसमें कि whom does he prefer? ओके, बेबी जी ऐसा है कि बेबी जो है मैं भी पहले हैरान था जब मैंने पूरी स्क्रिप्ट सुनी थी, और मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि एग्जैक्टली इसका टाइटल बेबी क्यों है। फिर आहिस्ते आहिस्ते ये सस्पेंस खुला कि इसका बेबी टाइटल क्यों होना चाहिए, किस लिए होना चाहिए, और इसका एक बहुत बहुत बड़ा कारण है। वैसे वो कारण आप लोगों ने ट्रेलर देखा होगा तो कहीं ना कहीं ज़रूर नज़र आया होगा, लेकिन फिर भी आप पिन पॉइंट नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप लोग इस फिल्म को देखें, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली टाइटल क्यों है ये आपको फिल्म देखने के बाद जब आप बाहर निकलेंगे तब आपको महसूस होगा कि इसका टाइटल बेबी क्यों होना चाहिए। बहुत ही एक थ्रिलर फिल्म है, बहुत इसके अंदर एक्शन है, इसके अंदर बहुत सारी जो कहानियाँ आप देखेंगे इसके अंदर एक असल ज़िंदगी से मिलती जुलती कई चीज़ें हैं जो निकाल के इसको पिरोई गई है। और बस इसके बारे में ज़्यादा इसलिए मैं नहीं कह पाता हूँ क्योंकि मज़ा निकल जाएगा, क्योंकि इसका टाइटल बेबी क्यों है वो आपको फिल्म देख के ही ज़्यादा करके पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दो सवाल आपसे पूछूंगा, एक सवाल डैनी साहब से पूछूंगा। पहला सवाल ये कि फिल्म के आखिर में, उस ट्रेलर के आखिर में हम ये देखते हैं कि आप लगातार मुक्के जो है वो मारते चले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक मैसेज फिल्म के इस ट्रेलर के बिल्कुल आखिर में है, उस मैसेज को थोड़ा सा रिवील कर दीजिए। जो बात कोई ऐसा नहीं मानता है, बातों के भूत लातों से मानते हैं, और बस यही मैसेज है। कोई माने नहीं तो घूंसे मार मार के उससे बातें निकलवाओ, लाते मारो, क्योंकि यही ऐसा ही है आजकल। थोड़ा बहुत ऐसा बहुत करना पड़ता है कि चीज़ें निकालने के लिए, बस ये मैसेज, यही मैसेज है। क्या ये मैसेज नहीं है कि देश के जो दुश्मन हैं उनको तब तक जो है वो थ्रैश करते रहा जाएगा जब तक वो देश के दुश्मन बने रहेंगे? सॉरी मैं समझा नहीं, क्या कहा आपने? देश के जो दुश्मन हैं जो आतंकवाद को फैला रहे हैं या इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, जो एंटी नेशन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, उनको तब तक देश का जो सिस्टम है वो तब तक घूंसे मारता रहेगा जब तक वो अपने हरकतों से बाज नहीं आते। हाँ, तब तक वैसे ही रहेगा ना। मतलब अब मैं इसमें क्या कहूँ। अगर आप रिलेंटलेसनेस की बात कह रहे हैं तो देन यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड। इट इज अबाउट people who are not going to stop till the time that they manage to say what they've set out to do. So, डैनी साहब आपसे एक सवाल, आप काफ़ी चुनिंदा फिल्में करते हैं जी। फिल्में जो हैं आपकी काफ़ी सेलेक्टिव आप फिल्में करते हैं, ये खास तौर पे फिल्म आपने क्यों चुनी? ये आई हैड सीन वेडनेसडे, तो मुझे इनका काम बहुत पसंद आया था, और जैसे ये ऑफर आया I wanted to read the script and I loved the script, और इसमें जो पार्ट मुझे दिया गया है वो भी काफ़ी अच्छा खासा है, so I loved it. That was the reason. It's a beautiful script. अक्षय, आपसे एक सवाल है कि अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे आपकी हॉलीडे फिल्म आई थी जो लोगों को सेना के बारे में थी, और हाल फिलहाल में रियलिटी में ISIS का बहुत सारा आकर्षण देखने को मिला है और कुछ भारतीय लड़के भी वहाँ गए थे। तो क्या ऐसी फिल्म देखने के बाद उनके लिए भी कोई मैसेज होगा इस फिल्म में, या बहुत सारे मैसेजेस हैं, बहुत सारे मैसेजेस हैं बिल्कुल। ऑब्वियसली ये हम सब ने इस ट्रेलर को देख के महसूस होता है कि ये टेररिज्म के ऊपर भी है, तो बहुत सारी चीज़ें ऑब्वियसली इसमें मैसेज भी आती हैं। ये मैं कहूँगा कि ये आप देखिए और इसको मतलब महसूस करिए कि क्या क्या मैसेज देना चाहते हैं।
Neeraj, you have cast a Pakistani actor in this movie, I think as the head of a terror organization. So was it easy convincing him? Well, he read the script again and decided to be a part of this. There was nothing tough or it wasn't too time consuming either. उन्होंने अपना पार्ट पढ़ा, उनको पसंद है and he agreed to do it. Good to see you back in action in Bollywood again. How was it working with Akshay Kumar? We hear that you've done some great action sequences along with him. Well, sir, thank you. Firstly, I think Neeraj picked me for doing that. He wanted actually a stuntman, but then they weren't available, so that's when I came on board. But then, yeah, it was immense pleasure in terms of working with the entire team, and we've shot in some mad places at mad conditions, and yes, it was a lot of fun. And sir, thank you very much. के मेनन साहब, इसमें न्याय नहीं मिला आपको इस बार भी? न्याय नहीं मिला? आप इतना मेहनत किया आपने, कसाब तो को एसी दिया गया है? हाँ, ये जिंदगी ऐसी है, क्या करें? क्या हो क्या रहा है ये, मतलब क्या है, कैरेक्टर क्या है इसमें, इस पूरी फिल्म में? जैसे कि मैं नॉर्मली फिल्मों में ख़राब काम ही करता हूँ, सारी अच्छाई मैं ज़िंदगी के लिए रखता हूँ, तो बस वही है, आई एम द बैड मैन. थोड़ा सा और थोड़ा सा बढ़ाइए ना, बताइए ना. कसम. अक्षय कह रहे हैं कि कसब से बैड है. वो कौन सा किरदार है कि साहब वो बताना चाहे? यहाँ से बताइए क्या वो कैरेक्टर कौन सा प्ले कर रहे हैं? कसब को एसी दिया गया, आपको क्या दिया गया? मेरा नाम बिलाल है इस फिल्म के अंदर. अभी मैंने वापस रीचेक किया, उसके अंदर वो न्यूज़लेटर के अंदर मैं भूल चुका था. तो वैसे एक तरह से क्या कहते हैं, बैटमैन है, और क्या कहें, इससे ज़्यादा हम रिवील नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट में. मधुरिमा हाय, यहाँ पर लेफ्ट में, या मधुरिमा एड वर्ल्ड, फिर टीवी और अब बॉलीवुड, वो भी पहली फिल्म अक्षय कुमार के साथ. अपना एक्सपीरियंस बताइए किस तरह से. बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था. मैं थैंकफुल हूँ नीरज सर की, अक्षय सर की, जो न्यू कमर को लिया उन्होंने. आई थिंक आई एम वेरी लकी, आई एम ओब्लाइज्ड. और आई कैन एक्सप्रेस, मैं स्पीचलेस थी जब मुझे फिल्म मिली, तभी मैं स्पीचलेस थी, और आज भी मैं बहुत नर्वस हूँ क्योंकि इतनी बड़ी हस्तियों के साथ खड़ी हूँ. बट आई एम वेरी ग्रेटफुल टू नीरज सर. थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी ऑन बोर्ड, एंड अक्षय सर एंड ऑल द एंटायर कास्ट. बिल्कुल लकी तो है क्योंकि तापसी के रहते हुए भी रोमांस आप अक्षय के साथ कर रही है, राइट? हाँ जी, पर वो स्टंट्स कर रही है, तो दोनों लकी है हम लोग. राना, यहाँ पर दो राना, मैं आपसे जानना चाहूँगी, यहाँ पर दो ब्यूटीफुल गर्ल हैं, तो आपकी पेयरिंग किसके साथ है? क्या तापसी के साथ? Firstly, I got conned into this film when Neeraj called me. He said it's a film called Baby and it had Akshay Kumar in it. It had both two beautiful ladies, and I got damn excited. But then I came And only after he said yes, he realized there's no one opposite him. Like always, he didn't read the script again. मैं दोनों एक्ट्रेसेस You were opposite Anupam Kher ji. Yeah, that's true. मैं जब ट्रेलर देख रही थी तो मैं बहुत क्यूरियस थी कि ये बेबी टाइटल क्यों रखा है, और बहुत देर से टाइटल को लेके डिस्कशन हो रही है, पर आप लोग कुछ रिवील नहीं कर रहे हैं. सॉर्ट ऑफ क्यूरियोसिटी, क्या ये आपका मिशन तो नहीं है बेबी नाम से? देखो, इसमें कोई मिशन वाली बात नहीं है. इसमें बेसिकली होता है ना, जैसे कि कातिल कौन है, अब पहले बता दो तो फायदा क्या. इसलिए इसको रोक के रखा हुआ है. इसको मतलब इनको कभी बोला भी नहीं है, हमको किसी ने बोला भी नहीं है कि बताना मत. एक समझदारी वाली बात है, अक्ल वाली बात है, कॉमन सेंस वाली बात है कि आप बेबी टाइटल है, लेकिन उसके अंदर क्या रीज़न है वो अभी फ़िलहाल नहीं बताना चाहिए, क्योंकि जब फिल्म देखोगे तो मज़ा आएगा, नहीं तो मज़ा करके रह जाएगा.